वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हैं कंप्यूटर चैप्टर स्क्रैच 3.0 जो कि क्लास 3rd से रिलेटेड है और चैप्टर नंबर है 7 स्क्रैच 3.0। तो आज हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। तो चलिए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। टिक द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर पे आपको टिक करना है। क्वेश्चन फर्स्ट इज गिवन, स्क्रैच प्रोजेक्ट्स आर मेड अप ऑफ ऑब्जेक्ट्स कॉल्ड। जो स्क्रैच प्रोजेक्ट है वो ऑब्जेक्ट से बना होता है या कैरेक्टर से बना होता है, तो उनको क्या कहा जाता है? ऑप्शंस आर गिवन। ऑप्शन ए स्प्राइट्स, ऑप्शन बी कॉस्ट्यूम्स, ऑप्शन सी बेबल्स। तो इसका राइट आंसर रहेगा स्प्राइट्स। स्प्राइट्स बोलते हैं जो प्रोजेक्ट में हम स्प्राइट्स यूज़ करते हैं या कैरेक्टर यूज़ करते हैं, जो भी हम उनको स्प्राइट्स बोला जाता है। ओके, कंप्यूटर में हमें डिफ़ॉल्ट स्क्रैच 3.0 में हमें ये डिफ़ॉल्ट में मिलता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हम ये कैट वाला ही स्प्राइट यूज़ करें, हम बाकी इमेजेस भी यूज़ कर सकते हैं और उनको इंस्टॉल कर सकते हैं। ओके, सेकंड क्वेश्चन इज शोज ऑल द ब्लॉक्स अवेलेबल टू अस फॉर यूज़ इन प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग में सभी ब्लॉक्स अवेलेबल होते हैं, तो कौन सा ऑप्शन हमें ये दिखाता है कि सभी ब्लॉक्स उसमें है? ऑप्शंस आर गिवन। ऑप्शन ए टूल बार, ऑप्शन बी ब्लॉक पैलेट्स, ऑप्शन सी मेनू बार। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी ब्लॉक पैलेट्स। देखिए इमेजेस से देखिए जो ब्लॉक्स होती हैं इसमें दी गए हैं ब्लॉक पैलेट, यहाँ पे ये दिखाई गई है, ये ब्लॉक पैलेट दिखाई गई है इधर। ओके, थर्ड क्वेश्चन इज द डिफ़ॉल्ट स्प्राइट प्रेजेंट इन द स्क्रैच इज। स्क्रैच 3.0 है, उसमें एक स्प्राइट प्रेजेंट होता है जो डिफ़ॉल्ट होता है, तो वो कौन सा होता है? ऑप्शन आर गिवन। ऑप्शन ए डॉग, ऑप्शन बी कैट, ऑप्शन सी माउस। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी कैट होता है। ये इमेजेस इसमें दिखाई गई है। फोर्थ क्वेश्चन इज ब्लॉक सेलेक्ट मल्टीपल स्प्राइट्स टू इंटरेक्ट विद देमसेल्व्स। कौन सा ब्लॉक सेलेक्ट करेंगे जिससे कि स्प्राइट्स है वो एक दूसरे से इंटरेक्ट होंगे, या हम उसमें फाइट कह सकते हैं, कुछ भी उनका इंटरेक्शन हम करवा सकते हैं इसमें। तो ऑप्शंस आर गिवन, कौन से ब्लॉक से हम वो करेंगे? ऑपरेटर्स, सेंसिंग, वेरिएबल्स। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी सेंसिंग। देखिए सेंसिंग कैसे होता है, सेंसिंग के बारे में मैं बताती हूँ। These blocks let multiple sprites interact with themselves। इन ब्लॉक्स में क्या है कि जो स्प्राइट्स होते हैं वो एक दूसरे से इंटरेक्ट होते हैं। ओके, ये 9 इसमें दिए गए हैं ब्लॉक्स। थर्ड क्वेश्चन इज द डिफरेंट पिक्चर्स स्प्राइट हैज़। जो पिक्चर्स होती हैं, स्प्राइट्स होते हैं, उनकी डिफरेंट पिक्चर्स होती हैं, तो वो किस फॉर्म में होती हैं? ऑप्शंस आर गिवन, मोशंस, एक्सटेंशंस, कॉस्ट्यूम्स। तो उनको हम कहते हैं कॉस्ट्यूम्स। इसका राइट आंसर रहेगा सी ऑप्शन कॉस्ट्यूम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। ट्रू स्टेटमेंट के लिए टी लिखना है और फॉल्स स्टेटमेंट के लिए एफ लिखना है। फर्स्ट इज गिवन, ब्लॉक्स मेनू डिस्प्लेज ए लिस्ट ऑफ 10 कैटेगरीज ऑफ कलर कोडेड ब्लॉक्स। जो ब्लॉक मेन्यू होता है, डिस्प्ले होती है, उसके ऊपर कलर कोडेड ब्लॉक्स की 10 कैटेगरीज होती हैं। तो ये स्टेटमेंट रहने वाली है फॉल्स, क्योंकि उसके ऊपर 9 कैटेगरीज होती हैं। पहले मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए ये यहाँ पे दिखाई गई हैं, ये 9 कैटेगरीज होती हैं। और एक इमेज और मैं क्लियरली बड़ी करके इसकी दिखाती हूँ। ये 9 कैटेगरीज हैं इसमें। ओके, तो इसमें क्या बोला गया? इसमें बोला गया 10 कैटेगरीज होती हैं कलर कोडेड ब्लॉक्स की। तो ये स्टेटमेंट रहेगी फॉल्स। सेकंड क्वेश्चन इज ग्रीन फ्लैग इज यूज टू स्टार्ट द मेन प्रोग्राम। मेन प्रोग्राम को स्टार्ट करने के लिए ग्रीन फ्लैग का यूज़ किया जाता है। तो ये स्टेटमेंट है ट्रू। देखिए यहाँ से ग्रीन फ्लैग हम यूज़ करते हैं, तो ये स्टेटमेंट रहेगी ट्रू। थर्ड क्वेश्चन इज टैब अलोज अस टू सी एंड चेंज द करंट स्प्राइट। जो टैब्स होते हैं वो हमें जो करंट में स्प्राइट होते हैं हम उसमें चेंज कर सकते हैं या उनको देख सकते हैं। तो क्या स्टेटमेंट ट्रू है? यस, दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कैसे टैब्स में हम ये सब कर सकते हैं। ये इधर टैब्स दिया गया है, ये ऑप्शन टैब्स का दिया गया है। तो इसमें हम कोडेड में हम उसमें चेंज वगैरह कर सकते हैं, कलर्स वगैरह चेंज कर सकते हैं हम इसमें। और यहाँ पे कलर दिया गया है तो कलर वगैरह भी हम उसमें चेंज कर सकते हैं। ओके, फोर्थ क्वेश्चन इज टू रन द प्रोग्राम। प्रोग्राम को रन करने के लिए क्लिक आउटसाइड द जॉइंट ऑफ ब्लॉक्स ऑफ द स्क्रिप्ट।
प्रोग्राम को रन करने के लिए जो स्क्रिप्ट ब्लॉक्स हैं हमें उसके आउटसाइड में क्लिक करना पड़ता है। तो ये स्टेटमेंट रहेगी फॉल्स रहेगी। देखिए कैसे, ये जैसे ब्लॉक्स स्क्रिप्ट दिया गया है तो इसके आउटसाइड में नहीं, अंदर में हम इसको क्लिक करेंगे इसके। ओके, नेक्स्ट वन इज 5th क्वेश्चन। द फाइल एक्सटेंशन ऑफ स्क्रैच प्रोग्राम इज .sp3। जो स्क्रैच प्रोग्राम्स होते हैं उसका फाइल एक्सटेंशन .sp3 होता है। ये स्टेटमेंट है ट्रू, तो ये रहेगी ट्रू। 3rd क्वेश्चन इज फिलिंग द ब्लैंक्स। हमें ब्लैंक्स फिल करना है। वी कैन चेंज हाउ इज स्प्राइट लुक्स बाई गिविंग इट ए डिफरेंट। वी कैन चेंज, हम चेंज कर सकते हैं। हाउ इज स्प्राइट, जो कि उसमें स्प्राइट है वो कैसा दिखेगा, बाई गिविंग ए डिफरेंट, हम उसको डिफरेंट क्या देकर हम उसको चेंज कर सकते हैं। तो हम उसको कॉस्ट्यूम देकर उसका चेंज कर सकते हैं। इसका राइट आंसर रहेगा कॉस्ट्यूम। 2nd क्वेश्चन इज स्क्रिप्ट इज आल्सो नोन एज। स्क्रिप्ट को हम और क्या कहते हैं, स्क्रिप्ट को हम कहते हैं प्रोग्राम। 3rd क्वेश्चन इज ए स्मॉल कैरेक्टर दैट परफॉर्म्स ऑल द एक्शंस इन स्क्रैच। स्मॉल कैरेक्टर्स होता है जो स्क्रैच प्रोजेक्ट में एक्शन या परफॉर्म करता है, तो उसको हम कहते हैं स्प्राइट। जो कैरेक्टर होता है या ऑब्जेक्ट भी हम उसको कह सकते हैं, तो होता है स्प्राइट। स्प्राइट। 4th क्वेश्चन इज ब्लॉक्स परफॉर्म मैथमेटिकल फंक्शन विद इन ए प्रोजेक्ट। जो ब्लॉक्स होती हैं, कौन सी ब्लॉक्स हैं जो मैथमेटिकली फंक्शन काम करती हैं विद इन ए प्रोजेक्ट, एक प्रोजेक्ट में। तो 9 ब्लॉक्स दी गई है, उनमें से कौन सा ब्लॉक्स है जो मैथमेटिकली वर्क करेगा, तो वो है ऑपरेटर। ऑपरेटर। 5th क्वेश्चन इज यूज टू ड्रा शेप्स यूजिंग डिफरेंट कलर एंड साइज। हम किसका यूज़ करते हैं, किसी शेप को हम कलर और साइज वगैरह चेंज करने के लिए हम यूज़ करते हैं पेन का, PEN, पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन द फ्लोइंग। हमें इनको डिफाइन करना है जो नीचे दिए गए हैं। फर्स्ट वन इज गिवन स्टेज। स्टेज को डिफाइन करना है। इट इज़ द प्लेस वेयर यू सी यूअर। ये वो प्लेस है वेयर यू सी यूअर, जहाँ पर हम या आप देख सकते हैं स्टोरीज, गेम्स, एनिमेशन कम टू लाइफ। ये सब हम वहाँ पर देख सकते हैं स्टेज पर कि वो क्या परफॉर्म कर रहे हैं, तो इसको कहते हैं स्टेज। ओके, देखिए ये होता है यहाँ पे स्टेज। यहाँ पे जो स्प्राइट वगैरह है वो कैसे वर्क कर रहा है, क्या उसमें एनिमेशन लगाया गया है, क्या उसमें इमेज दी गई है, तो यहाँ से हम वो सब देख सकते हैं। कोडिंग एरिया क्या होता है, कोडिंग एरिया होता है इट इज़ ए प्लेस, ये एक प्लेस होता है वेयर यू मेक योर प्रोग्राम, जहाँ पर आप एक प्रोग्राम बना सकते हैं इन स्क्रैच बाय असेंबलिंग ब्लॉक्स देयर। जहाँ पर स्क्रैच में हम ब्लॉक्स को अटैच करके या ब्लॉक्स को ज्वाइंट करके एक प्रोग्राम हम इसमें बना सकते हैं, वो होता है कोडिंग एरिया। ये यहाँ पे दिखाया गया है कोडिंग एरिया। यहाँ पे हम प्रोजेक्ट वगैरह बना सकते हैं या कोई भी प्रोग्राम हम यहाँ पे बना सकते हैं। ओके, थर्ड वन इज़ प्रोग्राम। व्हाट इज़ प्रोग्राम? प्रोग्राम क्या होता है? प्रोग्राम इज़ ए सेट, एक सेट होता है रिपीटेबल इंस्ट्रक्शन, जहाँ पर रिपीट में इंस्ट्रक्शन दी होती हैं, दैट यू कैन स्टोर अप, जहाँ हम स्टोर कर सकते हैं टू कैरी आउट लेटर, और बाद में हम उनको यूज़ भी कर सकते हैं, वहाँ से ले भी सकते हैं। ये क्या होता है? एक प्रोग्राम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फॉलोइंग क्वेश्चन का हमें आंसर देना है। फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट डाउन एनी 2 एडवांटेजेस ऑफ स्क्रैच। स्क्रैच के हमें 2 एडवांटेजेस राइट करने हैं, तो आंसर रहेगा इसका कमांड्स और ब्लॉक्स। जो कमांड या ब्लॉक दोनों एक ही होते हैं, या तो कमांड कह सकते हैं या ब्लॉक्स कह सकते हैं, उनको फिट टुगेदर, वो एक दूसरे में फिट हो जाते हैं। लाइक जिक्सा पीसीज, जैसे जिक्सा के पीसीज एक दूसरे में फिट हो जाते हैं, वैसे ही ब्लॉक्स है वो भी एक दूसरे में फिट हो जाते हैं। सो देयर आर क्लियर विजुअल हिंट्स टू कंबाइन दैम। तो यहाँ पर हमें क्लियरली दिखता है, हिंट दिखती है कि वो एक दूसरे से कैसे कंबाइन होंगे। ओके, सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट इज स्प्राइट, व्हाट इज इट्स रोल इन स्क्रैच। तो स्प्राइट क्या होता है और स्क्रैच में इसका क्या रोल होता है? तो आंसर देखिए क्या रहेगा इसका,
स्क्रैच प्रोजेक्ट्स आर मेड अप ऑफ ऑब्जेक्ट्स और करैक्टर्स। जो स्क्रैच प्रोजेक्ट है वो ऑब्जेक्ट और करैक्टर से बना होता है, तो उनको हम क्या कहते हैं, स्प्राइट्स कहते हैं। ओके, यू कैन ऑल्सो चेंज, हम उसमें या आप उसमें चेंज कर सकते हैं हाउ स्प्राइट लुक्स, कि जो स्प्राइट है वो कैसे दिखता है, बाय गिविंग इट ए डिफरेंट कॉस्ट्यूम, हम उसे डिफरेंट कॉस्ट्यूम देकर उसका लुक वगैरह सब चेंज कर सकते हैं। तो ये है स्क्रैच में स्प्राइट का एडवांटेज, या जो स्प्राइट है उसका रोल क्या होता है एक स्क्रैच प्रोजेक्ट में। थर्ड वन इज नेम द कैटेगरीज ऑफ ब्लॉक्स प्रेजेंट इन द स्क्रैच विंडो। जो स्क्रैच विंडो होती है उसमें जो ब्लॉक्स प्रेजेंट होते हैं तो उनकी कैटेगरीज के नाम हमें यहाँ पे राइट करने हैं। तो देखिए कौन कौन सी होती हैं। इन स्क्रैच में वी हैव कलर कोडेड ब्लॉक्स, कलर कोडेड ब्लॉक्स होते हैं, नेम्ड उनके नाम हैं, मोशन, लुक्स, साउंड, इवेंट्स, कंट्रोल, सेंसिंग, ऑपरेटर, वेरिएबल्स, माई ब्लॉक्स, ये सब कलर कोडेड ब्लॉक्स इसके अंदर होते हैं, जो कि 9 होते हैं और ये अलग अलग कलर में होते हैं। ओके, इसकी मैं इमेजेस आपको दिखाती हूँ। ये देखिए अलग अलग कलर में मिलेंगे, मोशन मिलेगा आपको ब्लू कलर में, लुक्स मिलेगा पर्पल कलर में, साउंड मिलेगा आपको पिंक कलर में। तो ये जो 9 कलर कोडेड ब्लॉक्स हैं, अलग अलग कलर। फोर्थ क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ कोड एंड कॉस्ट्यूम टैब्स। जो कोड टैब्स और कॉस्ट्यूम टैब्स होते हैं उनका क्या पर्पज होता है। तो देखिए क्या होता है, ये टैब्स इधर दिए होते हैं, इसमें कोड होता है, कॉस्ट्यूम होता है, यहाँ पर ये दिखाया भी गया है। तो देखिए क्या पर्पज होता है इसका। कोड टैब शोज, जो कोड टैब होता है वो हमें दिखाता है यू एनी स्क्रिप्ट दैट करंटली एग्जिस्ट, कि उसमें कौन कौन से स्क्रिप्ट करंटली एग्जिस्ट कर रहे हैं। इट आल्सो हेल्प्स यू, ये आपकी हेल्प भी करता है, डेवलप न्यू स्क्रिप्ट्स, कि एक न्यू स्क्रिप्ट हम उसमें लगा के उसमें भी ये हेल्प करता है, उसमें बाकी स्क्रिप्ट भी एडिड होती हैं। परटेनिंग टू द करंट स्प्राइट, जो करंट स्प्राइट है हम उसमें न्यू स्क्रिप्ट भी ऐड कर सकते हैं, ये कोड टैब में दिया होता है। सेकंड पार्ट इसका कॉस्ट्यूम टैब्स क्या होते हैं। कॉस्ट्यूम टैब्स अलो यू, जो कॉस्ट्यूम टैब्स होते हैं वो आपको अलो करते हैं टू क्रिएट, एडिट और कॉपी द इमेज ऑफ द स्प्राइट ऑन स्क्रीन। स्क्रीन के ऊपर जो स्प्राइट है हम उसमें कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं, उसमें एडिट कर सकते हैं, उसकी कॉपी भी कर सकते हैं, ये सब कॉस्ट्यूम टैब में दिया होता है, या कॉस्ट्यूम टैब हमें ये सब करने के लिए अलो करता है। ओके, तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।